एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भगवान इस साल फसल अच्छी हो जाए तो मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चिंता मत करो रामू। मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अगली सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच गया। वह पूरे दिन खेत जोतता और बीज बोता रहा। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। रामू, तुम इतना काम करते हो फिर भी गरीब हो। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, आलस शर्म की बात है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था और फसल सूखने लगी। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? हिम्मत मत हारो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन रामू पानी की तलाश में जंगल की ओर गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरी फसल सूख रही है और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। तुम ईमानदार हो, यह बीज लो और अपने खेत में बो दो। रामू ने साधु के दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से खेत हरा भरा हो गया। वाह, ये कैसे हो गया? पिताजी, हमारे खेत में तो सबसे अच्छी फसल उगी है। ये आपकी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। गांव का लालची जमींदार रामू की फसल देखकर हैरान रह गया। रामू, मुझे बताओ तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? यह मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। मुझे भी ये राज जानना होगा। जमींदार ने चोरी छिपे कुछ बीज चुरा लिए और अपने खेत में बो दिए, लेकिन उसने खेत की देखभाल नहीं की। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसके खेत में कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? रामू की फसल तैयार हो गई। उसने बाजार में फसल बेची और अच्छा पैसा कमाया। अब मैं अपने परिवार के लिए नया घर बनाऊंगा। पिताजी, आपकी मेहनत रंग लाई। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रामू के पास गया। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। कुछ समय बाद रामू गांव का सम्मानित किसान बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। सफलता का कोई जादू नहीं होता। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही असली जादू है। और इस तरह गरीब किसान रामू ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी।